फिर निवेदन करें शिव को जल चढ़ाने का, बेलपत्री के नीचे बैठकर माला जपने का, नंदी के पास बैठकर अपने दिल की बात कहने का। ये 3 स्थान ऐसे हैं, ये 3 वाक्य, 3 शब्द ऐसे हैं, ये 3 स्मरण ऐसे हैं जो जीवन में इसका फल कभी समाप्त ही नहीं होता। पहला शिव को जल चढ़ाना, उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर और तुम्हारी जिंदगी सार्थक जरूर होगी। दूसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि तुमने कोई मंत्र जपा है, कोई साधना करी, कोई व्रत कर, उपास कर, कोई साधना करी है, कोई व्रत करा है, कोई उपास करा है, या कोई मंत्र जप करा है, या किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, तो उसका फल जरूर। और तीसरे नंबर पर है नंदी के पास में बैठकर, नंदी के पास एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। एक पत्र है, उस पत्र में उसने लिखा, मेरा नाम सोनू, पत्नी श्री धर्मेंद्र, निवासी जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ। बाबा, क्या गुणगान करूँ, बाबा ने मेरे पति को नया जीवन दिया है। बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हूँ। नाम सोनू, पत्नी श्री धर्मेंद्र, निवासी जोधपुर राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 16 जून 2023 को मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने किडनी और लीवर सब खराब हो गया बताया। पति के लिए एक बूंद का पानी भी उनके लिए जहर हो रहा था। कोई रास्ता नजर नहीं आया। डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे और डायलिसिस पे डायलिसिस चल रहे थे। क्या करें? तब मेरी भाभी ने मुझे कहा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम से बाबा को जल चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा, और उस जल बेलपत्र को तुम अपने पति को दो, सब ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ना तो किडनी काम कर रही है, ना लीवर काम कर रहा है, और डायलिसिस पे डायलिसिस हो रहा। करें क्या? थोड़ा इलाज करने के बाद आराम बिल्कुल नहीं लगा। अगले हॉस्पिटल ले गए तो भी आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया। तब फिर विचार करा कि मेरी बहन बोली है तो एक बार फिर करूं। शिव जी के मंदिर में आप विश्वास के साथ गए। आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, आपने एक बार कह दिया था कि नंदी के पास अपने दुख को कहना चाहिए, और वो पांव जो नंदी का ऊपर उठा हुआ होता है, वहां बैठकर मैंने नंदी के पास जाकर अपने पति के लिए कहा। डायलिसिस एक हफ्ते में 3 डायलिसिस चल रहे थे, और हम उनको लेकर घर भी आ गए, पर डायलिसिस बंद नहीं हुए। अब करें? सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस होते थे, पर आराम लग नहीं रहा था। तब एक दिन अचानक तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि सुधारने का नाम ना ले। तब हम उनको अहमदाबाद लेकर चले गए। अहमदाबाद के लिए रेफर कर दिया। हम उन्हें अहमदाबाद ले, डॉक्टरों ने तो हाथ पीछे कर लिए, पर शिव पर विश्वास था। नंदी के पास जाकर जो मैंने बोला था, उस नंदी ने स्वीकार करा। मुझे नहीं मालूम था कि नंदी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। भले मेरे पति को अहमदाबाद भेजा, वहां पर जो इलाज चालू हुआ, और एक बेलपत्र मैंने अपने पति के तकिए के पास में रख दी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि अब उनका ना डायलिसिस होता है, ना कोई दवाई चलती है, और शिव की कृपा से वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। उनकी किडनी, उनका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। उनका किडनी, उनका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा अच्छा आया। मधु महरवाल, गांव आधी, जिला जयपुर से हूँ। गुरुजी,
जयपुर में पिछली बार विद्याधर नगर में कथा हुई थी, उसमें मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी। केवल एक ही वर मांगा था, मेरा बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था पर फाइनल में रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं कर पा रहा था। बेटे ने अपनी हिम्मत तोड़ दी थी, तब उसको हिम्मत देकर मैं कहकर आई थी कि मैं विद्याधर नगर में कथा सुनने स्टेडियम में जा रही हूं। मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। तू भी अब की बार एग्जाम देना तो नंदी के पास बैठकर प्रणाम करना और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाना और मेहनत 4 गुना करना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज सीए बन गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता। जब हम एक लोटा जल या बेलपत्री के नीचे बैठकर जो हम बात करते हैं, बेलपत्री के नीचे बैठकर जो हम तप साधना करते हैं, या नंदी के जो नंदी का पांव, आगे का पांव एक नंदी का ऊपर उठा हुआ होता है, उसके पास में बैठकर जो हम बात करते हैं वो हमारा शिव स्वीकार करता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसको स्वीकार। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनसे निवेदन करेंगे तुम्हारी जिंदगी में भी यदि कोई ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ, ऐसा कष्ट अपने जीवन में यदि आता है तो ये 3 बातों का स्मरण करें। 3 बातों को अपने भीतर उतारे। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं, 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी सी साधना करें, थोड़ी साधना, मंत्र जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेशर बढ़ा दे बाबा, शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, निवेदन। नंदी के पास बैठे हो तो भी शिव से अपने मन की बात कहो। शिव के मंदिर में जितनी देर बैठो व्यर्थ की कोई बात मत करो, कोई बात। शिव के मंदिर में जितनी देर बैठो उतनी देर केवल उससे बात करो।